औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व सहाबल हुसैन व लअनल्लाहु अला अदाइल हुसैन बुलंद सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुरआन मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता हैन मिन दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा बुलंद सलावत। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े इस जलीलतुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह मौला में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ज़फ़र हैदरी साहब को मौला तंदुरुस्ती नसीब फरमाए और इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने बीमार हैं मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक इस ज़िक्र का सदका मेरा मालिक सबको शिफा अता फरमाए। जितने बेरोज़गार हैं मेरा आठवां बादशाह अपना अपना रोज़गार अता फरमाए। जितने बेघर हैं मेरे मालिक अपने घर अता फरमाए, छतों पे आलम नसीब फरमाए। एक बहुत बड़ी दुआ करने लगा हूँ, मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह तब तक किसी अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न आए जब तक वो ज़ियारत करबला न कर ले। आखिरी दुआ कब्र की पहली रात हो ज़ियारत आमीन नसीब फरमा, हशर की पहली सुबह हो शिफाअत शफ़ी नसीब फरमा। हमारे वारिस मौला के ज़हूर में तालीम जो मरहूमीन है मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। मिलके आप सलावत पढ़ते हैं, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इजाज़त जी बात शुरू। ज़िंदगी की मेरी पहली हाज़िरी इस इमाम बारगाह, इनमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुझे हैरानी के साथ देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते, मगर ये चेहरे बता रहे हैं कि बड़ी देर से बिछड़े थे जो आज मिल गए। बड़ी देर से बिछड़े थे जो आज मिल गए। या फिर मैं लफ्ज़ बदल के पढ़ देता हूँ, मैं मुतमईन होके इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन है कि ज़माने के हर इमाम बारगाह में अली वालों का मिजाज एक होता है। बोल सकता है उधर। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे नौजवानों के लिए, आप बात की तईद फरमाइए। जिक्र अली में बोलना ही बात जो इधर बैठे मेरे पास, वो हमारा मौजू ये है कि कुछ बंदे समझते हैं कि आले मोहम्मद हमारी तरह है सुमा माज़। आज उनको आपके इस मौके में जवाब मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान की एक ऐसी आयत पढ़ी कि जिसमें अल्लाह ने इंसान को उसकी हैसियत बताई। या फिर मैं लफ्ज़ फिर बदल देता हूँ तो मुझे मेरी तरफ रखिए, वो इधर याद। अल्लाह ने इंसान को उसका आईना दिखा दिया। खुदा ने इंसान को उसकी हकीकत बताई। सूरह दहर की आयत नंबर 1 पढ़ी। हल अता हैन मिन दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा, कुरान की आयत। अब कुरान में अल्लाह कह क्या रहा है? कुरान कहता है कि ऐ नस्ल आदम कभी भी तकब्बुर ना किया कर, कभी भी गरूर ना किया कर। मेरे मालिक क्यों? अल्लाह की आवाज़ आई इसलिए तुम्हारा आगाज़ जहालत से है। मैंने अल्लाह से सवाल किया, मैंने कहा मेरे मालिक हम दुनिया में जो आया वो जाहल आया है, इसकी कुरान में निशानी कहाँ पे? अल्लाह की फ़ौरन आवाज़ आई, मेरा कुरान उठा, उसमें से सूरह दहर आयत नंबर 1 पढ़।
जब मैंने सूरह दहर आयत नंबर 1 पढ़ी तो उसमें जो लफ्ज़ आया, खुदा कहता है ए नस्ल आदम, जान लो कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम बिल्कुल ना समझ थे, तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं था, तुम बिल्कुल ही जाहल थे, तुम्हारा आगाज़ जहालत से है। इसका मतलब है कि जो भी इंसान दुनिया में आया है उसे आते कुछ भी पता नहीं होता, उसे आते कुछ भी मालूम नहीं होता, उसे आते ना नमाज का पता होता है, ना कुरान का पता होता है, ना इस्लाम का पता होता है, ना दीन का पता होता है, ना मोहम्मद का पता होता है। कुरान ने कहा ए नस्ल आदम, याद रखना तुम जो भी दुनिया में आए हो वो जाहल आया है, और मुकाबला उसका जो पहले दिन मोहम्मद के हाथों पे कुरान पढ़ रहा था। जिसे दलील अच्छी लगे मिलके बोलिए है दलील। सब जवाब जिंदाबाद मुर्दाबाद। मालिक आपका साया सलाम। आप जो आते ही पहले दिन मोहम्मद के हाथों पे कुरान पढ़े, ज़बूर पढ़े, अंजील पढ़े, तौरात पढ़े। आज बंदा पूछ सकता है कि अली ने कौन सा कुरान पढ़ा। अब ये अगली सदर अपने बुजुर्गों के लिए कहने लगे। नौजवान भी मेरी बात की तारीफ फरमाइए। नौजवानों, अली ने वो कुरान पढ़ा था जो अभी नाज़िल भी नहीं हुआ था। जो बात समझ गए वो बोले। अली ने वो कुरान पढ़ा जो भी नाज़िल भी नहीं, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, अंजील पढ़ी, कुरान पढ़ी। अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह का ए मेरे मोहम्मद, नबियों पे मैंने किताबें नाज़िल की थी, मगर अली ने सुना कि मुझे लुत्फ़ बड़ा आया। ए मोहम्मद, मैं अली से एक बात करना चाहता हूँ। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा ए मालिक, ये आपका ही बंदा है, इससे आप बात करें। अल्लाह ने अब जो देख के कहा, अल्लाह ने देख के कहा ए अली, आज आपने तौरात मूसा से अच्छी पढ़ी है। ए अली, आज आपने ज़बूर दाऊद से आज आपने ज़बूर दाऊद से अच्छी पढ़ी है। ए अली, आज आपने अंजील ईसा से अच्छी पढ़ी है। ए अली, आज आपने कुरान मोहम्मद से अच्छा पढ़ा है। इतना कहना था, सरकार मोहम्मद के चेहरे पे खुशी आ गई। मैंने पूछा सरकार आप क्यों खुश हो रहे हैं? अली ने नबियों से अच्छी किताबें कैसी पढ़ ली? अली कौन सा नबी है? अल्लाह की आवाज़ है, ऐसी बातें ना किया कर, इस मजमे को गवाह बना के अपना जुमला पूरा कर दे। मैंने कहा मालिक, अली ने नबियों से अच्छी किताबें कैसे पढ़ ली? अल्लाह की आवाज़ है, इसलिए पहले असूल ये हुआ करता था, किताब मेरी होती थी, जुबान नबियों की होती थी। किताब मेरी होती थी, जुबान नबियों की होती थी, मगर आज अली का लुत्फ़ भी बड़ा आया है। आज किताब भी मेरी है, आज जुबान भी मेरी है। जुबान भी मेरी, जुबान है अल्लाह, यदुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, वजहुल्लाह अली। अली ने तौरात पढ़ी, पूरी मुकम्मल। आप तवज्जो से गुफ्तगू सुनेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी। जो भी बात होगी हवाले के साथ, कुरान से हवाला चाहिए होगा मेरे पास आ जाइए, हदीस चाहिए हो मेरे पास आ जाइए। अली ने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, अंजील पढ़ी, कुरान। अब ये चारों किताबें अली ने अपने मौला के हाथों में सुनी। इजाज़त से दूसरी आयत पढ़ती। अब जो समझते हैं कि फिर भी नहीं मानते, आले मोहम्मद हमारी तरह ही आए, तो फिर दूसरी आयत पढ़ लेते हैं। कुरान की दूसरी आयत सूरह दहर आयत नंबर 2। मैंने कहा मेरे मालिक, इंसान दुनिया में कैसे आया? अल्लाह की आवाज़ है, इन्ना खलकना अलल इंसान में नुत्फ़त। मैंने कहा मेरे मालिक, इसका तर्जमा अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। अल्लाह की आवाज़ आई, जो भी दुनिया में आया है वो एक नुत्फ़े से आया, वो एक नुत्फ़े से आया, वो एक मखलूक नुत्फ़े से आया। अब तो बात ख़त्म हो गई, अब तो लड़ाई बनती नहीं, अब तो झगड़ा बनता ही नहीं। कुरान ने फ़ौरन हमें बता दिया कि इंसान कैसे आया है। जब अल्लाह से पूछा गया, अल्लाह ने सूरह दहर की आयत नंबर 2 में बता दिया कि इंसान आया है एक नुत्फ़े से। अब मुझे मेरा मजमा एक बार बोल के बताए, कुरान कहता है इंसान आया है नुत्फ़े से। अब बताओ कि ये ईसा कौन था? अब ये ईसा कौन था?
नाना हाथ आपके उठे रहे, फिर यहीं पे बात मुकम्मल हो जाएगी। ईसा का तो बाप ही कोई नहीं था, ईसा तो नुत्फे से आया नहीं, तो फिर कुरान कहता है हर इंसान नुत्फे से आया है। ईसा का तो बाप ही कोई नहीं था, ईसा ना नुत्फे से आया ना आदम नुत्फे से आया, मगर कुरान कहता है जो भी आया वो नुत्फे से आया। फिर जुमला मुझे यहाँ पे कहने की इजाजत दो, और तुम्हें जिस अली के 12वें बेटे का एक नौकर समझ में नहीं आया, वो फातह खैबर कैसे समझ आया? जब ईसा समझ में नहीं आया, अली कैसे समझ में आया? जहां जिन्स नाकस हो वहां अली समझ नहीं आया कर। ईसा कौन था? एक बंदे ने मेरे 8वें बादशाह था, मिलके सलावत एक बंदे ने मेरे 8वें बादशाह इमाम रज़ा से आगे उसने कहा मौला ईसा बड़ा कमाल का था। इमाम ने कहा क्या कमाल था उसका? उसने कहा मौला वो मिट्टी पकड़ता था, परिंदे की शक्ल बनाता था, उस पे कोई दाम करके अल्लाह का नाम लेता था, परिंदे में जान आ जाती थी, परिंदा हवा में उड़ने लग जाता था। इतना कहना था, औलादे ज़हरा ने काम किया, अली के बेटे ने यूं किया, परिंदा बन भी गया, उड़ भी गया। उसने कहा मौला ना आपने मिट्टी पकड़ी, ना उसे पानी लगाया, ना आपने कुछ पढ़ा था। फरमाया तुझे पता है कि वो क्या पढ़ता था? उसने कहा मौला मुझे नहीं पता। इमाम रज़ा देख के कहने लगा तुझे नहीं पता? वो मेरे दादे अली का नाम लेता था, मैं खुद रज़ा हूँ। वो मेरे दादे अली का नाम लेता, सिर्फ नाम लेने से इतना फलाया। अली का नाम उसे कहते हैं जो ईसा का मौजज़ा बना। ईसा समझ में नहीं आता, बातें मेरे मुर्शद अली को। और चंद जाहल ऐसे हैं कि अली के बाबा पे बात करते हैं। जिस सरकार इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा, और कैसी बात है, ये सरकार इमरान के कलमे का कहता भी वो है जिसे खुद कलमा नहीं आता, जिसे खुद कलमा नहीं आता। तो सरकार अबू तालिब पे बात और कहते हैं जी सुमा माज़अल्लाह उनका ईमान मुकम्मल नहीं था। तो फिर मैं मिंबर से पढ़ने लगा कि नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था। मैं देखूंगा कितना अकीदा सुन सकते हैं आप। नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, कैसा काफिर था, रिसालत के काम करता था। नवाजों को सलाम नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, कैसा काफिर था, रिसालत के काम करता था। नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, कैसा काफिर था, रिसालत के काम करता था। ओ अबू तालिब के ईमान पे बात करने वाले, नुसरत दीन का जो एहतमाम करता था, कैसा काफिर था, रिसालत के काम करता था। और अबू तालिब ही वो हस्ती है कि जिसको हर सुबह अली से पहले मोहम्मद सलाम करता था। अली से पहले मोहम्मद सलाम कर। और कहते हैं जी ईमान अबू तालिब पढ़ा। मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी भी किताबत में मेंबर पे आके ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ा, क्योंकि ईमान अबू तालिब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशकूक हो। हमें ईमान अबू तालिब नहीं, हमें एहसान अबू तालिब पढ़नी चाहिए। और वैसे भी मुझे मेरी जुर्रत का पता है, मेरी औकात का पता है। जफर हैदरी साहब, मैं उसका ईमान पढ़ूं जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। उसका ईमान पढ़ूं जिसका अली ही कुल्ले ईमान।
जिसका अली ही कुल्ले सलाम। 3 हदीसें रसूल नबी ने कहा, ऐ अली तू कुल्ले ईमान, तू कुल्ले इस्लाम है, तू कुल्ले दीन है। इसका मतलब है कि अली कुल्ले इस्लाम भी है, कुल्ले दीन भी है। मुकम्मल दीन को अली कहते हैं, मुकम्मल इस्लाम को अली कहते हैं, मुकम्मल ईमान को अली कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अली को मान ले तो फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो मोमिन भी होता है, फिर वो दीनदार भी होता है, फिर वो मुसलमान भी होता है। और जो अली को छोड़ दे वो मुशरिक भी होता है, मुनाफिक भी होता है और काफिर भी होता है। अगर कोई अली को छोड़े मुशरिक भी बन जाता है, काफिर भी बन जाता है, मुनाफिक भी बन जाता है। ये है अली बादशाह की बात। चलें अगली आयत और बढ़ती जाए। मैं तो आपको आयतें सुना रहा हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं अपने सोजी नहीं लेके आया। दुनिया के सोजी पीछे होते फिर आगे बैठे। आपने मेरा साथ देना। अगली आयत सूरह नमल की आयत। कुरान में सूरह नमल में अल्लाह कहते हैं, मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तआलमून शैअन। कुरान की आवाज़ है, जब तुम दुनिया में आए तुम्हारे अंदर शऊर ही नहीं था, तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं था, ना कोई काम करने की सलाहियत थी, ना अकल थी। अब देखें कि मछली का बच्चा दुनिया में आते तैरना शुरू कर देता है, उसे किसने सिखाया कि तैरते? बात इशारा समझते हैं वो मेरे साथ। मुर्गी का बच्चा, जानवर है अल्लाह के, हैरान आते चूकना शुरू कर देते, उन्हें किसने सिखाया कि ऐसे करते हैं? अब रह कौन गया? बेचारा अशरफुल मखलूकात। कितना चक्कर दिया है मौलवी कि इंसान अशरफुल मखलूकात। आज बंदा पढ़े भी तो कोई यकीन नहीं करता और समझता है कि मैं ही अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं मान लूंगा अशरफुल मखलूकात है। बस एक सवाल का जवाब दें, अगर जिनसे इंसानी ही अशरफुल मखलूकात है तो फिर इसमें अबू जहल भी है, इसमें यजीद भी है, इसमें सैयदा के कादिर भी हैं। तो फिर पता चला इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं। तो फिर आओ पूछो अशरफुल मखलूकात कौन है? अशरफुल मखलूकात एक है, उसका तारुफ करवा दूं। इसलिए तो हर दरबार शरीफ है, मुल्तान शरीफ है, बौदला शरीफ है, गोल्डा शरीफ है। अशरफ सिर्फ एक है जिसके शहर का नाम है नजफ़े अशरफ। कुरान की जो आयत पढ़ रहा है, खुदा कहते तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम्हें सलाहियत ही नहीं। अब जो जानवर है, अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी फितरत है ऐसा करना, इनकी फितरत है। आदत और होती है, फितरत होती है। आदत उसे कहते हैं जो पड़ जाए, फितरत उसे कहते हैं जो चलती जाए, जो नस्लों में चलती आए वो खत्म नहीं हो, आदत खत्म हो जाती। पता चला इनकी फितरत इंसान बाकी रह गया। तो इंसान इतना कमजोर था, अपने आप से निजातों को दूर भी नहीं कर सकता, किसी से खाने के लिए मांग भी नहीं सकता, उठ के गुस्ल भी नहीं कर सकता। यानी इससे पता चला कि इंसान से तो जानवर अच्छा है जिनमें फितरतें होती हैं, मगर इंसान इतना कमजोर था, उठ के गुस्ल भी नहीं कर सका। तो फिर मुझे जुमला पढ़ देने तो, अली के बुग़्ज़ में हमें काफिर ना कहा कर, चौक में खड़े होके अली के जाकरों को ऐसे गालियाँ न दिया कर। कुरान की आवाज़ आई कि तुम्हें आते किसी चीज़ का अकल नहीं होती, तुम्हें आते किसी चीज़ का पता नहीं होता। दूसरी आयत में अल्लाह ने कह दिया तुम कुछ कर भी नहीं सकते, यानी उठ के गुस्ल तक नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं बांध सकते, अपने आप से निजात से दूर भी नहीं कर सकते। और मुकाबला उस अली का करते हो जो झूले में बैठ के अज़हर को चीर देता था। जो झूले में बैठ
के अब्दहर को चीर दे, उसे अली कहते हैं। मुकाबला उसका नहीं, अली का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरे मौला अली का बस एक फज़ाइल का जुमला यहीं से जिक्र मुशाहिद शुरू हो गया। मेरे मौला अली के बार में एक कमाल था। मैं जितनी देर मुझे लग रहा है कि जब से मैं रहा हूँ आपको मालूमात ही मिले, कहीं से ना मिले तो फिर उसकी तारीफ करवा, आप बोलेंगे तो फिर मैं पढ़ता रहूँगा। मेरे मौला अली के बार में एक कमाल था। कौन सा? बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लीजिए। अली बादशाह ने जब भी किसी के दो टुकड़े किए हैं ना, उन टुकड़ों के वजन में फर्क ही कोई नहीं आया। ये बार में कमाल था। इसलिए एक जुमला पढ़ने लगा, मुकम्मल तवज्जो, जो अब तक नहीं बोला वो भी हाथ उठाएगा। अब मैं उस बंदे को दावत दे रहा हूँ जो कहते हैं मैं हर जाकर को सुनता हूँ मगर बोलता नहीं। खुदा ने आए तो मैं बता दी, तुम इतने कम लोग, मगर अली का फज़ाइल क्या है? ये झूले में बैठ के अज़हर को चीर देता है। इसलिए मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ कि इस कदर तोल के चीरा अली ने अज़हर, इस कदर तोल के चीरा अली ने अज़हर। आखिरी बंदा तक तवज्जो कीजिएगा। इस कदर तोल के चीरा अली ने अज़हर, कोई चाहे भी तो तरमीम नहीं कर सकता। फैसला हो गया जन्नत हो या आबे कौसर, अली से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। कोई तकसीम नहीं करते। अली बादशाह की जरी पे एक बंदा आया, नजफ, कहने लगा अली मुझे पता चला तुमने खैबर का दरवाजा, तूने मरहब को कत्ल किया, तूने हारिस को कत्ल किया, तेरी बहादुरी के बड़े चर्चे। यमन का एक शहजादा मेरे बादशाह की जरी पे आया और कहने लगा अली मुझे नहीं पता तू कितना बहादुर था, मगर अगर मैं उस दौर में होता तो तुझसे मुकाबला करता, फिर पता चल जाता कि असल बहादुर कौन। इतना कहना था। वो कह के अभी मेरे बादशाह की जर्नी से जा ही रहा था कि अली की कब्र में से आवाज आई, रुक जा हैदर आज भी नहीं डरता, रुक जा हैदर आज भी नहीं डरता। किताबें कहती हैं कि नजफ अशरफ में ये यमन के शहजादे का इतना कहना था। अली बादशाह हाथ में तलवार लेके अपनी जर्नी से बाहर आए। अली ने कहा जल्दी से मुझ पे वार कर। उसने वार किया, मेरे बादशाह ने रोक दिया। उसने वार किया, मेरे बादशाह ने रोक दिया। अली बादशाह ने दूसरा वार किया, उसके दो टुकड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद यमन का एक शहजादा मेरे बादशाह की जर्नी पे आया। आज कहने लगा अली बंदा आपने मारा है, इल्जाम मुझ पे लग रहा है कि तूने मारा है। अली मुझसे हुकूमत छीन जा रही है। अली कोई तो हल कीजिए, बंदा आपने मारा है, इल्जाम मुझ पे लग रहा है। अली बादशाह मेरी मुश्किल कुशाई करे। अली बादशाह ने जो फैसला लिया, अली बादशाह फरमाते सुन ले, उसके बाप से कहना जब बेटे की लाश पे आए तो तराजू लेके आए, जब बेटे की लाश पे आए तो तराजू लेके आए। मजमा खामोश हो गया। जब बेटे की लाश पे आए तो तराजू लेके आए। अगर रत्ती भी फर्क हुआ तो तूने मारा, अगर फर्क नहीं है तो हैदर करार ने मारा। हो गई मेरे नौकरी। भाई ने हुक्म किया कि मुसाहिब रखो, परदेश में उजड़ी अली की बेटी। हाँ जी, खुदा की कसम इतना किसी नबी के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा गया, जिन्होंने हाय की मालिक उनकी आवाज़ों को सलाम करा। ये आंसू तुम्हारे कपड़ों पे नहीं करते, पाक सैयदा की चादर पे गिरते। अदादार दुआ है सैयदा, इतना किसी नबी के बेटे को नहीं मारता जितना अली की बेटियों को। बुजुर्ग बैठे, मैं गवाह इनको बनाकर जुमला कहता हूँ, हमने आज तक तुम्हें जो भी मुशायर सुनाए तुम्हारी वजह से कम सुनाए। हमने क्या बताया? हमने बताया कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई। फजाइल जितना सुन लिया, चाहे चुप रहे, मुझे गिला नहीं, मगर मुसाहिब ने हाय कर दिया। मुसाहिब ने भाई का कहा था, इसलिए मैं मुसाहिब ज़्यादा पढ़ूँगा। शाम के बाजार में
सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, बल्कि शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों को मारना शुरू कर दिए। जिस औरत के हाथ में उबलता हुआ पानी था उसने अली की बेटियों के ऊपर फेंक दिया। तेरा मौला सज्जाद कहता है जब शाम का बाजार आया यूं खड़ी हो गई अली की बेटियां। तेरा मौला सज्जाद रो के कहता है मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें कासिम की माँ कौन। इनमें अकबर की माँ, इनमें कासिम की माँ। एक बंदे ने मेरे मौला सज्जाद से मदीने में आके पूछा तो उसने कहा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ में? सज्जाद रो के कहते अल-शाम अल-शाम अल-शाम। सज्जाद रो के कहते शाम ने मुझे मार दिया, शाम मेरा जिगर खा गई, शाम मेरी जवानी खा गई। उसने कहा मौला शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत का वक़्त क्या था? तेरा मौला आबद रो के कहता मुझे वो शाम का वक़्त नहीं भूलता कि जब चौक में इतना रश पड़ गया था कि आगे वाले बदमाश रास्ता नहीं दे रहे थे, पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे। तेरा मौला सज्जाद कहता है ये वही वक़्त था जब मेरी माँ ऊँट से गिर के जमीन पे बैठ गई और रो के कहती थी सज्जाद अब मुझसे दोबारा खड़ा नहीं हुआ जाता। अब मुझसे दोबारा खड़ा नहीं। बुजुर्ग बैठे एक बात के आपका बेटा हूं, मेहमान हूं, आपका गवाह बन के मुझे ये हाथ में गवाही दीजिए। बरसों गुजर गए आपको अज़ादारी के विषय क्या सुनाया था करूं कि सैयद सज्जाद खून रोते थे, ऐसे ही कहा। अब मैं बताता हूँ कि खून रोए कब। करबला में 2 मुहर्रम वाले दिन सैयद आ गए करबला में, सज्जाद रोए नहीं ना लहू। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं, रोए मगर लहू नहीं। 10 मुहर्रम का दिन आया, अकबर को बर्छी लग गई, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। असगर को तीर लग गया, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। चचा अब्बास के बाजू कट गए, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। 13 ज़रबों से बाबा कत्ल कर दिया गया, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। 11 मुहर्रम का दिन आया, अली की बेटियों के खैमों में आग लग गई, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। या फिर मैं जुमला बदल के पढ़ देता हूँ। पहली बार छोटी बहन कह रही थी सज्जाद मुझे तमाचा मारा गया, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रहे। अब मुझसे पूछा जाए कि जब रोए थे तो कहाँ रोए थे? जब आया शाम का सदर दरवाजा, मालिक की नवाजों को सलाम, जब शाम का सदर दरवाजा सामने आ गया, सज्जाद खड़े, ऊंटों पे बैठी है अली की बेटी, एक ऊंट पे रुकैया बैठी, एक ऊंट पे सैयदा बैठी, ऊंटों पे सवार है अली की बेटी। मंजर ये था कि हर ऊंट की रस्सी दूसरे ऊंट के साथ बंधी हुई थी और जो आखिरी रस्सी थी मौला सज्जाद की कमर से बंधी। अब सैयद सज्जाद का काफिला रुका, मौला पूछ रहे हैं कि हमने कितनी देर तक जाना। एक सिपाही मौला के दाएं खड़ा था, एक बाएं खड़ा। सैयद सज्जाद रो के कहने लगे हमने कितनी देर है। सैयद सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। अब इन मौला ने पूछा कि हमने कितनी देर खड़े हो। खुदा उस हरामजादे पे लानत करे, वो रो के कहने लगा सज्जाद अभी बाजार सज रहे हैं, अभी शहरों में ऐलान करवाया जा रहा है कि जिसने अली की बेटियों से बदले लेने हैं वो शाम के सदर दरवाजे पे आ जाए। सज्जाद खड़े, लहू नहीं रोए। सैयद बैठे मुझे माफ कर। सज्जाद रोए, लहू नहीं रोए। अब कितनी देर खड़े रहे? 15 अजाने तेरा मौला सज्जाद खड़ा।
कमर पे बात कर, तोक बंधा हुआ, कड़ियां पहनी हुई, या फिर मैं जुमला बदल के पढ़ देता हूँ, 15 नमाजें सजाद ने रखी। अगला जुमला और भी सके, जितनी हो सके उतनी हाई कीजिए। 15 नमाजें ज़ैनब ने ऊंट पे बैठ के अदा कर, सजाद रोए, बस जुमला आ गए इनके हवाले, लहू नहीं। अब शाम के सदर दरवाजे 3 दिन खड़े रहे, 3 दिन के बाद शाम का सदर दरवाजा खुला। मुसाहिब मेरी तरफ देखी, पता नहीं सैयद सजाद किस आदमी के साथ बैठा, बीबी पर्दे में बैठी हैं, आप तवज्जो कीजिए, अब्बास भी देख रहे हैं कौन हमारा मुसाहिब इतने खलूस के साथ सजाद रोए, लहू नहीं रोए। 3 दिन के बाद कमर पे बाकर अब शाम का सदर दरवाजा खुल गया। अब जैसे ही दरवाजा खुला, सैयद सजाद रकू में थे, बाकर बैठा था बाबा की कमर पे। बाकर ने शाम का मंजर देखा, बाबा ने, अब बाकर के बाबा ने कहा बाकर एकदम चुप हो गए, इसकी वजह क्या है? बाकर ने बाबे की जंजीरें हिलाई और रो के कहने लगा बाबा रकू छोड़ जरा शाम का मंजर देख, बाबा रकू छोड़ जरा शाम का मंजर देख। पता नहीं कितना अमीर बन के बैठा है। सैयद सज्जाद ने जब शाम का मंजर देखा, मौला सज्जाद रवायत करते हैं कि शादियां में बज रहे थे, चौकों में ऐलान करवाए जा रहे थे, इन कमीनों के हाथों में शराब के ढेर थे और इंतजार हो रहा था कैसे अली की बेटी आए, इन पे पत्थर मारे जाएं। अभी सज्जाद रोए, लहू नहीं रोए। थोड़ी देर के बाद एक कमीना, मैं इस पे समझा देता हूं, एक चिट ले मौला के पास आया, कहने लगा सैयद सज्जाद कहती ये पढ़ के दे। अब मौला ने जो पढ़ा, आबिद ने पहली सदर पढ़ी, सैयद सज्जाद की पहली खून का कतरा पहली आंख से, उस पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ने लगा। उस पे लिखा हुआ था कि अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। इतना कहना था, सैयद सज्जाद ने कहा कि मेरी माँ नहीं चल सकती। आबद रो रहे थे, आलिया ने देखा आबद रो रहा है, आलिया ने कहा कि बाकर पूछ तो सही बाबा रो क्यों रहा है। बीबी ने कहा सज्जाद बेटा तुम क्यों रो रहे हो। सज्जाद रो के कहता अम्मा दुआ कर तेरा आबद मर जाए, अम्मा दुआ कर तेरा सैयद मर जाए। बीबी ने कहा सज्जाद लिखा क्या है। सज्जाद रो के कहता अम्मा जालम ने लिख के भेज दिया है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। पैदल चलने का नाम आया, अली की बेटी तड़प के कहती है नहीं सज्जाद मैं पैदल नहीं चल सकती। इतना कहना था, सैयद दे के कहने लगा मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी, खुदा इस हरामजादे पे लानत करे। इसने हाथ में एक ताजियाना उठाया, इसने सज्जाद मौला की कमर पे मारा, इधर सज्जाद को ताजियाना लग गया, सकीना ऊंट से गिर गई, रो के कहने लगी मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, शायद वो ना चल सके, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, मुझे बता कहाँ कहाँ चलना है। इधर हुसैन की सकीना शाम के बाजार में आई, लोगों ने पत्थर मारे, हुसैन के कटे सर से आवाज आई ज़ैनब देख ले मेरी सकीना जा रही है। सकीना का कहना था बीबी ऊंट से गिर गई, रो के कहने लगी ज़ैनब भी जा रही है। इधर बीबी ने शाम के बाजार में पहला कदम रखा, औरतों ने उबलता हुआ पानी अली की बेटी के ऊपर फेंका, रो के कहती हुसैन हुसैन अब आंखें बंद ना करना, हुसैन मैं शाम में जा रही हूँ, अब मुझे कुरान पढ़ के सुन। मेहमान हूँ आपका, गवाह बन के मुझे ये हाथ में गवाही दीजिए। बरसों गुजर गए आपको अज़ादारी के मिशन, क्या सुनाया था करूं कि सैयद सज्जाद खून रोते थे, ऐसे ही कहा। अब मैं बताता हूँ कि खून रोए कब। करबला में 2 मुहर्रम वाले दिन सैयद आ गए करबला में, सज्जाद रोए नहीं ना लहू। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो, सज्जाद रोए मगर लहू नहीं, रोए मगर लहू नहीं। 10 मुहर्रम का दिन आया, अकबर को बर्छी लग गई,
सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। असगर को तीर लग गया, सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। चचा अब्बास के बाजू कट गए, सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। 13 ज़रबों से बाबा कत्ल कर दिया गया, सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। 11 मुहर्रम का दिन आया, अली की बेटियों के खैमों में आग लग गई, सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। या फिर मैं जुमला बदल के बढ़ देता हूँ। पहली बार छोटी बहन कह रही थी सजाद मुझे तमाचा मारा गया, सजाद रोए मगर लहू नहीं रोए। अब मुझसे पूछा जाए कि जब रोए थे तो कहाँ रोए थे? जब आया शाम का सदर दरवाजा, मालिक की नवाजों को सलाम दो। जब शाम का सदर दरवाजा सामने आ गया, सजाद खड़े, ऊंटों पे बैठी है अली की बेटी, एक ऊंट पे रुकैया बैठी, एक ऊंट पे सैयदा बैठी, ऊंटों पे सवार है अली की बेटी। मंजर ये था कि हर ऊंट की रस्सी दूसरे ऊंट के साथ बंधी हुई थी और जो आखिरी रस्सी थी मौला सज्जाद की कमर से बंधी। अब सैयद सज्जाद का काफिला रुका, मौला पूछ रहे हैं कि हमने कितनी देर तक जाना। एक सिपाही मौला के दाएं खड़ा था, एक बाएं खड़ा। सैयद सज्जाद रो के कहने लगे हमने कितनी देर है। सैयद सज्जाद रोए मगर लहू नहीं रोए। अब इन मौला ने पूछा कि हमने कितनी देर खड़े हो। खुदा उस हरामजादे पे लानत करे, वो रो के कहने लगा सज्जाद अभी बाजार सज रहे हैं, अभी शहरों में ऐलान करवाया जा रहा है कि जिसने अली की बेटियों से बदले लेने हैं वो शाम के सदर दरवाजे पे आ जाए। सज्जाद खड़े, लहू नहीं रोए। सैयद बैठे मुझे माफ कर। सज्जाद रोए, लहू नहीं रोए। अब कितनी देर खड़े रहे? 15 अजाने तेरा मौला सज्जाद कमर पे बात कर, तोक बंधा हुआ, कड़ियां पहनी हुई। या फिर मैं जुमला बदल के बढ़ देता हूँ, 15 नमाजें सज्जाद ने रकू की। अगला जुमला और भी जितनी हो सके उतनी हाई कीजिए। 15 नमाजें ज़ैनब ने ऊंट पे बैठ के अदा कर। सज्जाद रोए, बस जुमला आ गए इनके हवाले, लहू नहीं रोए। अब शाम के सदर दरवाजे 3 दिन खड़े रहे। 3 दिन के बाद शाम का सदर दरवाजा खुला। शायद मेरी तरफ देखिए, पता नहीं सैयद सज्जाद किस आदमी के साथ बैठा। बीबी पर्दे में बैठी हैं, आप तवज्जो कीजिए। अब्बास भी देख रहे हैं कौन हमारा मुसाहिब कितने खलूस के साथ। सज्जाद रोए, लहू नहीं रोए। 3 दिन के बाद कमर पे बाकर अब शाम का सदर दरवाजा खुल गया। अब जैसे ही दरवाजा खुला, सैयद सज्जाद रकू में थे, बाकर बैठा था बाबा की कमर पे। बाकर ने शाम का मंजर देखा। बाबा ने, अब बाकर के बाबा ने कहा बाकर एकदम चुप हो गए हो, इसकी वजह क्या है? बाकर ने बाबे की जंजीरें हिलाई और रो के कहने लगा बाबा रकू छोड़ जरा शाम का मंजर देख, बाबा रकू छोड़ जरा शाम का मंजर देख। पता नहीं कितना अमीर बन के बैठा है। सैयद सज्जाद ने जब शाम का मंजर देखा, मौला सज्जाद रवायत करते हैं कि शादियां में बज रहे थे, चौकों में ऐलान करवाए जा रहे थे, इन कमीनों के हाथों में शराब के ढेर थे और इंतजार हो रहा था कैसे अली की बेटी आए, इन पे पत्थर मारे जाएं। अभी सज्जाद रोए, लहू नहीं रोए। थोड़ी देर के बाद एक कमीना कैच पे समझा देता, एक चिट ले मौला के पास आया, कहने लगा सैयद सज्जाद कहती ये पढ़ के दे। अब मौला ने जो पढ़ा, आबिद ने पहली सदर पढ़ी, सैयद सज्जाद की पहली खून का कतरा पहली आंख से उस पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ने लगा। उस पे लिखा हुआ था कि अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। इतना कहना था। सैयद सज्जाद ने कहा कि मेरी माँ नहीं चल सकती।
आबद रो रहे थे। आलिया ने देखा आबद रो रहा है। आलिया ने कहा कि भाकर पूछ तो सही बाबा रो क्यों रहा है। बीबी ने कहा सज्जाद बेटा तुम क्यों रो रहे हो। सज्जाद रो के कहता अम्मा दुआ कर तेरा आबद मर जाए, अम्मा दुआ कर तेरा सैयद मर जाए। बीबी ने कहा सज्जाद लिखा क्या है। सज्जाद रो के कहता अम्मा जालम ने लिख के भेज दिया है, अब तक ज़ैनब ऊँट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। पैदल चलने का नाम आया। अली की बेटी तड़प के कहती है नहीं सज्जाद, सज्जाद मैं पैदल नहीं चल सकती। इतना कहना था सैयद दे के कहने लगा मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी, खुदा इस हरामजादे पे लानत करे। इसने हाथ में एक ताजियाना उठाया, इसने सज्जाद मौला की कमर पे मारा। इधर सज्जाद को ताजियाना लग गया। सकीना ऊँट से गिर गई, रो के कहने लगी मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, शायद वो ना चल सके। मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, मुझे बता कहाँ कहाँ चलना है। इधर हुसैन की सकीना शाम के बाजार में आई, लोगों ने पत्थर मारे। हुसैन के कटे सर से आवाज आई ज़ैनब देख ले मेरी सकीना जा रही है। सकीना का कहना था बीबी ऊँट से गिर गई, रो के कहने लगी ज़ैनब भी जा रही है। इधर बीबी ने शाम के बाजार में पहला कदम रखा, औरतों ने उबलता हुआ पानी अली की बेटी के ऊपर फेंका। रो के कहती हुसैन, हुसैन अब आंखें बंद ना करना, हुसैन मैं शाम में जा रही हूँ, अब मुझे कुरान पढ़ के सुन।